एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकेंड। तीसरे सवाल का दूसरा भाग। सवाल ये कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया आपको कि इस प्रकार की जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें दो शर्तें दी होंगी। उन दो शर्तों का प्रयोग करके आप एक्स वाई में आप यानी दो चरों में दो रैखिक समीकरण बनाएंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे और जो भी ज्ञात करना है, जिस भी राशि को ज्ञात करना है वो ज्ञात हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको उन दो शर्तों को देखना होगा। कभी कभी एक शर्त तो स्पष्ट होती है बट एक शर्त स्पष्ट नहीं होती, यानी छुपी हुई होती है। ये सवाल उसी का एग्जाम्पल है। इसमें एक शर्त तो स्पष्ट है बट एक शर्त स्पष्ट नहीं है। एक बार अगर हम इसको एक बार ही सरसरी निगाह से पढ़ें तो हमको लगेगा सिर्फ इसमें एक शर्त है। इसमें एक शर्त नहीं है बच्चों, इसमें दो शर्त है। सबसे पहले तो मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए संपूरक कोणों का कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो बच्चों याद करिए, संपूरक कोण की डेफिनेशन होती है पूरक कोण और संपूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उनको हम बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण। जैसे पूरक कोण क्या होंगे? 30 अंश और 60 अंश, ये क्या है? पूरक कोण। 50 का पूरक क्या होगा? 40 अंश। ठीक है, तो ये क्या है? ये है पूरक कोण। और संपूरक कोण क्या होते हैं बच्चों? जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। जिन दो कोणों का योग 100, जैसे 120 और 60, 150 और 30। ठीक है, जिन दो कोणों का योग 180 होता है वो संपूरक कोण, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। 120 का संपूरक 60, 60 का संपूरक 120, 150 का संपूरक 30, 30 का संपूरक 150। तो इसमें स्टार्ट करना है संपूरक कोण। तो कितने संपूरक कोण हैं? दो। तो मान लेंगे पहला, माना x तथा y दो संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण है। ठीक, अब पहली शर्त से देखिए, इसमें पहली शर्त तो ये आपको स्पष्ट नज़र आ रही, तो आप इसको पहली मान लीजिए या दूसरी मान लीजिए। इसमें एक शर्त है जो छुपी हुई है और वो शर्त क्या है? कोणों का संपूरक होना। ये x और y क्या हैं? संपूरक कोण है। इसका मतलब ये खुल के नहीं कहेगा। संपूरक का मतलब आपको शर्त बनानी है यहाँ पर। तो पहली शर्त से x प्लस वाई बराबर 180। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप रिपीट करके एक सिंगल टाइम में आप समझ जाएं पूरा क्वेश्चन, तो ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं हो सकता। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर को आप रिपीट करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्लास जो लेक्चर में होता है कि हम लोग चूँकि दोबारा उसको पढ़ाने आगे बढ़ जाना होता है सिलेबस में, तो क्लास में बार बार उस चीज़ को रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास गोल्डन चांस है, आप बार बार वीडियो लेक्चर को रिपीट करके सुन सकते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या समझा रहे थे। ठीक है, तो पहली शर्त से यानी छुपी हुई शर्त थी, उसको ओपन कर दिया तो क्या हुआ? संपूरक कोण है चूंकि, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 180। अब आते हैं दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त बिल्कुल स्पष्ट थी, पहली अस्पष्ट थी, दूसरी शर्त स्पष्ट है। क्या? बड़ा कोण छोटे कोण से। तो इसमें x प्लस वाई है, x माइनस वाई नहीं। अगर x माइनस वाई होता तो x बड़ा होता और y छोटा होता, लेकिन प्लस है, किसी को भी बड़ा ले सकते हैं। तो बड़ा कोण, तो एक तरफ x रख देंगे और एक तरफ y रख देंगे। मान लिया x ही बड़ा कोण है। तो बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से क्या है? 18 अधिक। अभी हम यहाँ पर बराबर नहीं लगा सकते क्योंकि इसका मान बड़ा है और इसका मान क्या है? छोटा है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे से एक्स वाई में यहाँ पर मैं करना चाहूँ तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कोण जो है वो 99 है। ठीक है, और एक कोण क्या है? मान लो 81 है। तो देखिए 99 और 81, तो 99 और हालांकि इस शर्त पर ये आंसर भी आ सकता है। तो 99 है और एक क्या है? 81। तो देखिए ये बड़ा कोण 99, छोटा कोण 81, दोनों के बीच अंतर कितने का? 18 का। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें बीच में बराबर लगाना है तो छोटे कोण में हम क्या जोड़ दें? छोटे कोण में हम 18 जोड़ दें तो 99 बराबर क्या हो जाएगा? 99। तो यही काम यहाँ करना है। अगर बराबर लगाना है तो छोटा कोण जितना कम है उतना इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब y को इधर भेजेंगे। तो y को भेजने की इधर ज़रूरत ही नहीं है। देखिए y को इधर भेजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि x का मान y में मिल गया हमको बिना पक्षांतर किए हुए। तो अब यही x का मान हम कहाँ रखेंगे? x का मान
समीकरण 1 में रखने पर अब x प्लस वाई बराबर क्या है 180, तो x की जगह क्या होगा y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, तो y में y जोड़ेंगे 180, तो 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी 162। तो y बराबर क्या हो जाएगा 162/2, विभाजित करेंगे 2 8 16, 2 1 कम 2, यानी y बराबर कितना आ गया 81। तो अब ये y का मान उठा के हम कहाँ रख देते हैं बच्चों, समीकरण 2 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से x बराबर क्या था y प्लस 18, तो x बराबर y की जगह क्या रखेंगे 81 प्लस 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 99। तो अब देखिए 99 और 81 का योग कितना होता है 180, यानी हमारा आंसर सही है। और दोनों के बीच अंतर भी कितने का है 18 का है। तो इसलिए अभीष्ट, यहाँ लिख देंगे अभीष्ट संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होंगे 99 डिग्री व 81 डिग्री होंगे।